हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB के एग्ज़ाम जो कि फेबररी में हो रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके के क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति सुरेखा वियतनाम ने 2025 आर्की वर्ल्ड कप फाइनल में किसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा? तो इन्होंने हराया था एंड्रे बेरेका। मेक्सिको की थी ये। एंड्रे बेरेको का हरा के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा, ज्योति सुरेखा ने। ठीक है। आर्चरी गेम, आर्चरी वर्ल्ड कप में 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ब्लड वेसल्स लंग्स से साफ ऑक्सीजनेटेड खून दिल तक लेके जाती हैं? विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? तो हमारा पल्मोनरी वेन है इसका आंसर। जो वैसे तो वेन्स गंदा डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, पर पल्मोनरी वेन्स हैं एक एक्सेप्शन है ये, जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला साफ खून हार्ट तक पहुंचाती हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक चैंपियन डिड गांधी जी लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स? गांधी जी ने ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के खिलाफ कौन सा कैंपेन शुरू किया था? उन्होंने किया था दांडी मार्च। इसे साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी ताकि नमक पर लगने वाला कर टैक्स का विरोध कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वीन लेड द आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी इन कैतूर कर्नाटका इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? 1842 में कैतूर कर्नाटका में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किस क्वीन ने युद्ध लड़ा था? तो हमारी रानी चिन्नम्मा थी जिन्होंने युद्ध लड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। जब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मीन्स राज्य हड़पने की नीति लगाई, तो रानी चमन्ना ने उनके खिलाफ हथियार उठाए। वो इंडिया की पहली महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, रानी चमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मोर द बेटर अप्रोप्रिएट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में द मोर द बेटर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, किसके लिए सही है? अडल्ट लिटरेसी रेट के लिए सही है। किसी देश में पढ़ने लिखे लोग लिटरेसी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ उनका विकास डेवलपमेंट उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है द मोर द बेटर, मतलब जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ये लिटरेसी रेट को डिफाइन करता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस स्टेट ने कैंसर और आँखों की बीमारी के लिए AI बेस्ड स्क्रीनिंग शुरू करी? इन सितंबर 2025 विच इंडियन स्टेट लॉन्च AI बेस्ड स्क्रीनिंग डिवाइस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर रिफ्रैक्टिव एरर्स? ये हमारी पंजाब स्टेट ने शुरू की थी। पंजाब सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर शुरुआत में ही पता लगाने के लिए मॉडर्न सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्रचरित्रा पेंटिंग कहाँ की परंपरा है? ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की है। ये कपड़े पर की जाने वाली पुरानी चित्रकला है जिसमें ज़्यादातर भगवान की कहानियाँ दिखती हैं और ये कपड़ों पे करी जाती है, जैसे कि गाय, शिव जी और कृष्ण भगवान, और ऐसी बहुत सारी आपने भी देखी होंगी। तो ये उनको डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी इज मेड अप ऑफ 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल? तो वो है हमारी आंसर है अंडमान एंड निकोबार। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में कौन सा यूनियन टेरिटरी को बड़े आइलैंड के ग्रुप में बना है? तो वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के साउथ ईस्ट में ये आइलैंड है। अगर पूछा जाए कौन से डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट में ये आइलैंड है, जो 2 मेन हिस्सों में बटे हैं। अंडमान नॉर्थ में है, साउथ में निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Baronzine is popularly known as inorganic
बेंजीन, ये इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BCE इन BCE विच डेंसिटी रिप्लेस द मौर्यास द हट लैंड ऑफ गंग्स। ये इसका आंसर है सुंगवा डेंसिटी। ये क्वेश्चन हमारा 24 वाले पेपर में भी आया हुआ है सुंगवा डेंसिटी का। पीयूष मित्रा है जिन्होंने मौर्य वंश को साथ युद्ध करके उनको हरा दिया था और सुंगवा वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्रा सुंगवा ने मौर्य वंश को हरा के अपना सुंगवा वंश शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड। मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका मकसद छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन को आसान लोन देना है ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनकी सबसे मेन बात क्या है? ये ये सारे पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, झड़ जाती हैं इनकी पत्तियां। पेड़ ड्राई सीजन में अपनी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। जब बारिश नहीं होती है तो इनके ये सूखे दिखते हैं और सारे ड्राई दिखते हैं। ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट लोवेस्ट। सबसे कम लोवेस्ट रेट कहाँ था? ये हमारा केरला में था। केरला में लगभग सभी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वहाँ मेल और फीमेल लिटरेसी में बहुत थोड़ा अंतर था। गैप में पूछा गया था कहाँ सबसे कम है, तो वो है हमारा लोवेस्ट पूछा है तो केरला में है, क्योंकि वहाँ का सबसे हाई लिटरेसी रेट है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा फ्रीडम और लाइफ का कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है? ये आर्टिकल 21 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो हर इंसान को आज़ादी और सम्मान से जीने का हक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट आर्की लीग प्रीमियर लीग वॉज लॉन्च्ड इन 2025 बाय whom। ये लॉन्च की गई थी आर्चीए और एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI ने। इसका क्या था? आर्चियर्स को क्रिकेट की तरह पॉपुलर बनाने के लिए AAI ने लीग शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर क्रिएटेड द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मुलगुडी एंड रोड स्वामी एंड फ्रेंड। ये R.K. नारायण इसका आंसर है, लिखी थी। R.K. नारायण इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं। मुलगुडी डेज उनकी सबसे फेमस कहानियों की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ पर्सन द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। वो आर्टिकल 32 है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है क्योंकि ये हमें अपने हक के लिए कोर्ट जाने की ताकत देता है। आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2025 इंडिया फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन वॉज इनिग्रेटेड एट विच साइट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसका नाम था, साइट का नाम था नामचिक नामपुक। ये स्टेट की इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि यहाँ से बड़े लेवल पर कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाय एम्स रायपुर इन September 2025, which is the first of its kind in any government hospital in Central India। तो एम्स रायपुर ने सितंबर 2025 में सेंट्रल इंडिया का पहला कौन सी फैसिलिटी शुरू किया? इन्होंने टेल मेडिसिन कॉल सेंटर शुरू करा था, ऑप्शन ए। इससे लोग घर बैठे फ़ोन पर ही डॉक्टर से बात और सलाह कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Which reform measures play a key role in improving Indian foreign exchange position after 1991? तो ये जो
1991 के बाद इंडिया के अर्थव्यवस्था सुधारने में किसने हेल्प की थी? डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। रुपए की वैल्यू कम करने से इंडिया का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया और विदेशी पैसा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किल अप एकेडमी 9 बेल आइकन प्रेस करें ताकि इजीली आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल होती रहेंगी।